हेलो एवरीवन, आप लोग को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2A 2B स्टार्ट करते हैं। 2A अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ना देखें तो उसको देख लीजिए। 2B को आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 2B में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है सरल कीजिए, यानी सबसे छोटा रूप कीजिए। इसको काट कर क्या कीजिए? छोटा, यानी डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तभी क्या होगा? छोटा होगा। सरल कीजिए का मतलब ये होता है, सरल कीजिए यानी इसको सड़ा ना देना है। ठीक, सरल कीजिए यानी छोटा कीजिए। तो क्या दिया इसमें? 3 पे 7 घात गुणे 3 पे 8 घात। तो इसका मतलब देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज में दो ही फार्मूला उपयोग हुए। कौन सा? ए के पावर यम, ए के पावर यम मल्टीप्लाई ए के पावर यन बराबर होता है ए के पावर यम प्लस यन। ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन बराबर होता है ए के पावर यम प्लस यन। एक फार्मूला। और दूसरा फार्मूला क्या है? ए के पावर यम डिवाइड बाई ए के पावर यन बराबर क्या होता है? ए के पावर यम माइनस यन। यानी मल्टीप्लाई रहेगा तो जुड़ेगा, और डिवाइड रहेगा तो घटेगा। यानी गुणा रहेगा तो जुड़ेगा, प्लस भाग रहेगा तो क्या होगा? इन दोनों का आधार घटेगा। तो यानी गुणा करते हो तो आप कोई संख्या में कोई संख्या गुणा करते हो तो वो संख्या बड़ी होती है ना, उस संख्या से, यानी वो संख्या बड़ी प्राप्त होती है ना। यानी गुणा करने में बढ़ता है तो क्या होगा? जोड़ कर देना। और भाग देने में छोटा होगा, यानी छोटा होगा तो क्या घटा, क्या होता है? घटाना होता है। छोटा क्या होता है? घटता। तो इसमें क्या होगा? यम माइनस यन। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 3 पे 7 घात गुणे 3 पे 8 घात ना। ये इसको क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए। 3 पे 7 घात गुणे 3 पे 8 घात ना। तो देखिए इसको, देखिए 3 पे 7 घाट का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 7 बार गुणा करना है। तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी इस तरह आप लोग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 1 7, अरे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं। फिर 7 हो गया, फिर इसमें 8 बार गुणा करना है। फिर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 8 7 15, यानी इस तरह आप सबका गुणा करोगे। फिर उसमें उस सबका गुणा करने के बाद फिर से वही क्या करोगे? गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करने के बाद जो 3 पे जितना घात आएगा वही लिखोगे। यानी ये तरीका आपको क्या हो सकता है? बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा है तो गुणे वाले फार्मूला क्या दिया है? ए के पावर यम, ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन वाला फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा इसका? ए के पावर यम, यानी ए के स्थान में क्या है? 3 है, 3 हो गया। यम के स्थान पे 7 मल्टीप्लाई ए के पावर क्या है? ए, यानी ए का मतलब 3 होता है, यन का मतलब 8। तो बराबर में क्या दिया है? ए के पावर यम प्लस यन, यानी एक पे क्या दिया है? 3 यन, यम प्लस यन। यम कितना है? यम कितना था? 7। तो यम हो गया 7 प्लस यम प्लस यन, यन के स्थान पे 8, यानी 8। तो कितना हो गया? 3 पे 7 और 8 कितना? 7 8 15, यानी 3 पे 15 घाट हो गया ये आंसर। आपको यह बड़ा है कि यह आपको इजी लगता है कि मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2? तो हमारे तो बेसिक आप लोग का ही है। बस करना क्या है? आप लोग को एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद करने के बाद 2 लाइन का आप लोग का आंसर है, यानी 3 पे ये ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन बराबर होता है ए के पावर यम प्लस यन, यानी इन दोनों को जोड़ दियो। 7 और 8 कितना होता है? 15। बस 3 पे 15 का, यही हो गया आंसर। तो कोई
सबसे आसान तरीका तो यही है। आप लोग इस तरह करोगे तो बहुत ही आप लोगों को बड़ा दिखेगा और आप लोग कंफ्यूजन में ही रहोगे। अब आंसर फिर से वही गुणा करोगे, उसके बाद गुणनखंड करोगे निकाल कर, जिस तरह से हम करते हैं। फिर 3 पे, तभी भी 3 पे कितना आएगा, 15 घात ही जाएगा। फिर आपका समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोग फार्मूला ज्ञात कीजिए, कौन सा, ये वाला। इसमें इस चैप्टर में आप लोगों को, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बस 2 ही फार्मूला ज्ञात करना है, ए के पावर यम इंटू ए के पावर एन बराबर ए के पावर यम प्लस एन। और एक तो क्या है, ए के पावर यम डिवाइड बाई ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर यम माइनस एन। यानी एक एक डिवाइड वाला, एक मल्टीप्लाई, एक प्लस में एक माइनस में। बस आपको 2 फार्मूला ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला तो ये था। ऑप्शन नंबर दूसरा को देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में क्या दिया है देखें। दूसरे में क्या दिया है देखें। दूसरे में दिया है क्या, 6 पे 4 घात मल्टीप्लाई 6 पे 2 घात डिवाइड बाई 6 पे 5 घात। तो सेम वही यहाँ पे 2 फार्मूला ज्ञात हो गया। कौन सा, ए के पावर एम प्लस एन इतना लगाना, फिर ए के उस जो आएगा उसके बाद ए के माइनस डिवाइड वाला लगा देना। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या करना है, 6 तो सब में है, एक यम प्लस एन, यम और एन को जोड़ना है, यानी 14, 4 और 2 6, यानी ए के पावर 4 2 6। ठीक, ए के पावर 6। उसके बाद क्या है, डिवाइड 6 के पावर कितना है, यह 5। ठीक, तो कितना हो गया 5। ये कैसा बन गया 5। ठीक, 6 के 5 दिया है। अब देखिए अब इसमें डिवाइड वाले में क्या, कौन सा फार्मूला लगता है, ए के पावर यम माइनस एन। आप अभी लिखवाए हैं, जस्ट पहले लिखवाए हैं। क्या होता है, यम प्लस डिवाइड ए के पावर यम डिवाइड बाई ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर यम माइनस एन, यानी घटता है। कौन सा घटा, यम में से एन घटेगा। यम कौन है, ए कौन है, ए वाला आधार है, ए यानी 6। ये क्या हुआ 6, यानी जो नीचे रहेगा सब बराबर रहेगा, वो क्या है, यहाँ पे देखिए 6 6 6, यानी ए यम यन, यम ऊपर अलग है, यन अलग है, यम भी अलग है, यन भी अलग है। यहाँ पे क्या आएगा, कोई अलग संख्या आएगी। तो देखिए यम माइनस यन, यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 6 पे 1 घात का मतलब क्या होता है 6। ठीक, यही आंसर हो गया आप लोग का। आप ऑप्शन नंबर तीसरे में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है क्या, आप लोग कर लोगे। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरे में क्या दिया है, सेम है, कुछ अलग ना है एकदम। थोड़ा सा तीसरा और चौथा अलग है, इसको हम बता रहे हैं अभी जस्ट। देखिए क्या दिया है, 2 पे 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 पे 5 घात। तो आप फिर से ही ना करोगे, 5 दूना 10, 10 पे 2 घात, आप 5 दूना 10, 10 पे 5 घात, इस तरह ना करोगे आप लोग। देखिए इसमें 2 क्या, 2 हो गया, यानी 5 पे 2 घात, 5 पे 2 घात का मतलब है 5 का में 5 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 आ 25, यानी 5 पे 2 घात का मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, इसमें क्या दिया है, 5 पे 2 घात, यानी 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी क्या होगा 32। अब देखिए 25 दूना 50 प्लस 32 पच्चे 32 पच्चे 5 दूना 10, 0 5 15 16, 32 पच्चे 160, कितना होगा 160। अब देखिए 150 और 160 जो 160 और 50 जोड़ोगे तो कितना होगा 210 हो गया। बस आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या, ये चौथा था, हाँ सॉरी क्या था, चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 विकल्प नंबर 5 में क्या दिया, विकल्प में 2/3 पे 2 घात मल्टीप्लाई 2/3 पे 3 घात, यानी सीधे सीधे तो आप लोग करना है, जोड़ देंगे 2/3 पे 2 घात इसका 3 घात उसका, यानी देखिए क्या दिया है, 2/3 पे 2 घात मल्टीप्लाई 2/3 पे 3 घात, यानी 2/3 2/3, ए के पावर यम
एक हाइट पूरा 2/3 को ए मान लीजिए और इसको यम मान लीजिए, मल्टीप्लाई एक ए की पावर यन, यानी ए का मान कितना है 2/3 और यन का मान 3। देखिए ए के पावर यम प्लस यन, यानी ए के पावर यम प्लस यन, यानी ए क्या है 2/3, 2/3 के पावर में 2 + 3 यानी 2 3 5, यानी 2/3 पे 5 घात, 2/3 पे 5 घात हो गया। सिंपल में आप लोग को यही वाले फार्मूला लगेगा, ए के पावर यम प्लस यन, ए का मान 2/3, अब यम का मान 2, फिर मल्टीप्लाई ए के पावर, यानी ए का पावर तो असल में 2/3 है, तो 2/3 है, यन का मान 3 हो गया, तो बराबर ए के पावर यम प्लस यन, यानी ए का मान क्या रखिएगा आप लोग 2/3, 2/3 यम प्लस यन, यानी 2 + 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 5, यानी 2/3 पे 5 घात। बस सिंपल है, आप लोग कीजिएगा, ना आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन अरे ऑप्शन नंबर चौथे में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है 4/9 गुणे 4/9 और सब में दिया है इस पे 3 घात, इस पे 4 घात, डिवाइड बाई 4/9 पे 5 घात, यानी यहाँ पे दोनों लगा, जिस तरह ये था सेम उसी तरह इसको दे दिया, जिस क्वेश्चन नंबर पहला की तरह क्वेश्चन नंबर 5वां दे दिया है। अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर। देखिए 4/9 4/9 जोड़ोगे तो कितना 4/9 ए हो गया, 4/9 अभी गुड़े जुड़ेगा 4 और 3 कितना होगा 4 3 4 और 3 7, यानी 4/9 पे 7 घात, यानी 4/9 पे 7 घात। अब उसके बाद क्या दिया है 4/9 पे 5 घात, यानी इसका मतलब डिवाइड बाई 4/9 पे कितना घात 5। तो आपको फार्मूला ज्ञात है कि ना, ये वाला एम के पावर यम प्लस यन, तो इस 7 में से 2 घटेगा, यानी यम में से यन घटेगा, यम 7 है यन 5 है, तो 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 4 के पावर 9 बटा के 4 में से 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी यही क्या होगा आंसर। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, सरल कीजिए। आप लोग का बहुत ही क्वेश्चन इजी दिया है, देखिए सरल कीजिए, यानी सेम वही आ गया, फिर 15 पे 8 घात गुड़े 15 पे 12 घात डिवाइड बाई 15 पे 20 घात, तो सेम वही फार्मूला लगाना है, यम प्लस यानी आप 8 और 12 जोड़ना है, 15 पे कितना घात हो जाएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, 15 पे 8 घात मल्टीप्लाई 15 पे 12 घात। ऑप्शन नंबर पहला का सॉल्व कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 15 पे 20 घात। ठीक, तो ये एम प्लस एन, पहले एम प्लस एन लगाएंगे, डिवाइड है इतना करेंगे तो कितना होगा 15 पे 8 + 12 डिवाइड बाई 15 पे कितना घात दिया जी, 15 पे 20 घात दिया है, तो यानी 15 पे 20 घात। ठीक, क्या होगा इसमें 8 8 12 8 20, यानी 15 पे 20 घात भागे 15 पे 20 घात। अब देखिए सेम आ गया, तो आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सेम आ गया सर, अब क्या होगा, अरे क्या होगा क्या, देखिए वही सेम फार्मूला लगाएंगे, यम प्लस यानी यम माइनस यन, तो 20 माइनस 20। ठीक हो गया, आप कहेंगे 20 में से 20 जाएगा तो 15 में 15 पे कितना घात 0 घात। किसी भी संख्या के अगर 0 पावर में हो तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, सदैव ये फार्मूला में है, क्योंकि देखिए इसका फार्मूला ये होता है क्या, a के पावर 0 बराबर 1, यानी कभी भी a के पावर 0 हो गया, 2 के पावर 0 हो गया, 1000 के पावर 0 हो गया, 1 लाख के पावर 0 हो गया, तो उसका मान बस क्या आएगा a। अगर क के पावर 0 हो जाए या a के पावर 0 हो जाए, b के पावर 0 हो जाए, किसी के पावर 0 हुआ तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, तो इसका यानी 20 में से 20 घट गया 0 बचा, और 0 15 के पावर 0 बराबर क्या हुआ 1 हो गया। ठीक, और उसी तरह क्या दिया है सेकंड में दिया होगा, सेकंड में क्या दिया है 25 25 25, यानी दोनों गुणा करना है, तो 7 3 10, यानी क्या करना है 25 पे आप डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट में क्या दिया है 25 पे 7 3 10, 7 और 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 10,
भागे 25 पे 10 घात दिया, ठीक, भागे में। तो देखिए 25 पे 10 माइनस 10 बराबर क्या होगा 25 पे 0 घात। अगर 25 पे 0 घात हुआ तो क्या होगा, 0 घात का मतलब अब भी हम आप लोगों को बताएं किसी भी संख्या के 0 का मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। चाहे वो संख्या चाहे जो हो, जिसका मान 0 हो गया, उसका घात 0 हो गया, तो उसका पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरे में और चौथे में दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। ना कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो अगले वीडियो में आप लोग को हम चैनल क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे हम अगले दिन अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जितना अधिक शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।